नमस्कार, मैं हूं सोनू देवराज। आप देखना शुरू कर दिया सतर्क सीतामढ़ी। अंबेडकर कल्याण छात्रावास सीतामढ़ी में दलित नेता अमर आजाद सर पहुंचे हैं और ये बहुत बहुत स्वागत है अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में पहुंचने के लिए। धन्यवाद। सर, लगातार बिहार के जितने भी अम्बेडकर कल्याण छात्रावास है, आप भ्रमण करते हैं सर, बच्चों से लगातार मिलते हैं और जहाँ भी दलित पर कोई अत्याचार होता है, आप वहाँ पहुँचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा जीवन है जो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के लिए है, जो अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज है, जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है। और अंबेडकर कल्याण छात्रावास मेरा सबसे बड़ा परिवार है और मेरी ताकत है। और कहीं भी बिहार में दलितों पर अत्याचार होता है तो अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र युवा सड़कों पे उतर के न्याय की मांग करते हैं और इसीलिए ये परिवार सबसे बड़ा है। कई संगठनों से बड़ा संगठन है जो पूरे बिहार का अंबेडकर कल्याण छात्रावास अकेले है। और इसी चलते हम पूरे बिहार के अभी भ्रमण में, क्योंकि एक बड़ा दलितों का कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना में होगा जिसमें दलित मुस्लिम छात्र युवा भाग लेंगे और सामाजिक न्याय के एजेंडे पर जो आरक्षण में जो कटौती की गई है 65% SC/ST एक्ट को जो 41 का नोटिस देकर के कमज़ोर किया जा रहा है। और पूरे बिहार भी देखिए, यहाँ अवधेश पासवान की हत्या हुई है, उन ऐसे ऐसे औरंगाबाद में कोमल जी की हत्या हुई है। लगातार बिहार के हर जिला में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, कर्मचारी हो, जो अनुसूचित जाति समाज से उन पर लगातार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। सरकार पर कोई ध्यान नहीं है। अब बदलाव है और धीरे देखिएगा कि सरकार में भी चेंजिंग 2025 की विधानसभा में आएगा। और जो दलित नेता दलित के मुद्दों पर अपनी जुबान नहीं खोलते हैं, उनको जुबान खोलने पर हम लोग मजबूर कर देंगे। देखिए, पासवान अधिकार आंदोलन हुआ, हम लोग भारत बंद जो वर्गीकरण किया जा रहा था SC/ST समाज के लोगों में, उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। मजबूरन जो बिहार के दलित नेता मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको बोलना पड़ गया। और हम लोग वही है कि नहीं बोलिएगा तो आपको समाज बहिष्कार करेगा। सर, आपके बारे में जब हम पता किए हैं तो आपका काफ़ी पढ़ाई लिखाई हो चुका है सर, एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है आपका सर। लेकिन आप सर कोई सर्वेंट नौकरी कर लेते, सरकारी नौकरी कर लेते, अपने परिवार में रह जाते सर, लेकिन आप समाज के जो लड़ाई लड़ते हैं, समाज के लड़ना क्यों चुने आपने सर? समाज की लड़ाई को हमने इसलिए चुना कि जब मैं बहुत गरीब परिवार से पला बड़ा और जब बिहार की राजधानी पटना अंबेडकर छात्रावास में पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज में नामांकन लिया तो लगातार देखता था अखबारों में, वहाँ दलित की हत्या हो रही है, वहाँ उत्पीड़न हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। दलित आंदोलन पेपरों में पढ़ते थे अदर स्टेट का, कोई दलित, तो हमने वहाँ से एक कारवां खड़ा किया और बिहार में जो दलित आंदोलन मर चुका था। तो देखिए, नौकरी करना, हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं सरकार का। और हमें जो छात्र युवा, जो हमारी जनता है, जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, जो पिछड़े वर्ग है, मुस्लिम समाज है, उसकी एक मजबूत आवाज़ बनना चाहते हैं। इसलिए कई बार हम तो LLB है, LLM कर लिए हैं, 2 मास्टर डिग्री है मेरे पास। प्रैक्टिस करके हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर नहीं, समाज के बीच में समाज की समस्याओं को उजागर करना, सरकार के समक्ष लाना, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, आपको तो देखा जाता है तो कहीं ना कहीं दलित की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं। कहीं छात्रवृत्ति घोटाला हो जाता है अनुसूचित जाति के साथ है, कहीं पर हत्या हो जाती है सर। लेकिन जो आपके समाज के जो दलित परिवार के जो सांसद, नेता, मुख्यमंत्री, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पद पर है सर, तो वो लोग लड़ाई नहीं लड़ते कि आप लड़ाई लड़ने चल दिए? कहाँ लड़ाई, वो सब लड़ते तो हम लोग क्यों? तो है ना, आपके समाज के जो चिराग पासवान जी है, जीतन राम मांझी है, अब उन लोगों से जाके श्याम पूछिए रजक ना है कि वो लोग अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं कि समाज को बढ़ा रहे हैं, आरक्षण पे उनका क्या दायित्व है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। हम लोगों ने मदद किया है। या आप दलित समाज की बात करिए, आरक्षण की बात करिए, एक बड़ा तबका 20%, 22% बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति लोगों की आबादी है। तो आप उनके अधिकार के लिए क्यों नहीं उनकी आवाज़ क्यों नहीं बनते हैं? आप मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर क्यों नहीं चलते, जिसे पूरा देश दुनिया पूजता है? वो सिंबल ऑफ नॉलेज है, उन्होंने हमको अधिकार दिया। बताइए, संविधान के पहले दलितों की क्या स्थिति थी? अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टाइप के जो घटिया टाइप के लीडर हैं, वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। वो अपने समाज को बेच दे रहे हैं अपने निजी लाभ के लिए, पारिवारिक लाभ के लिए। उनको
अब आरक्षित सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको आरक्षण के लिए न बोलिएगा, या आप नहीं अगर बोलना है तो आप जो भी है जाति बदल लीजिए, धर्म बदल लीजिए, जो करना है करिए, पर आप दलित समाज का हक अधिकार आपको दलित समाज वहां पहुंचा रहा है पार्लियामेंट में, विधानसभा में, और आप उसकी आवाज नहीं बन रहे। ये समाज देख रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और हम लोग गांव गांव जाकर के, हर जिला जाकर के युवाओं को, जो दलित युवा है उनको जागरूक कर रहे हैं अपने अधिकारों को प्रति। अब जो नेता, जो मंत्री दलितों के लिए काम नहीं करेगा उसको इस बार बिहार विधानसभा में सबक सिखाएंगे। जी, दलितों तो लगातार कहते हैं कि मतलब विधानसभा या सांसद के चुनाव में मतलब सबक सिखाएंगे, लेकिन जैसे देखा जाए तो चिराग पासवान जी के 5 सीट मिला था, लेकिन क्यों जीत जाती है? जब दलित के लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो उनकी 5 के 5 सीट क्यों निकल गया? देखिए, उनका सीट इसलिए निकल रहा है क्योंकि दलित समाज जो है, रामविलास पासवान जी की वो सुपुत्र हैं और एनडीए से गठबंधन है। आप देखेंगे कि उनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता भी नहीं थे जिनको टिकट दे दिया गया और वो एमपी बना दिया गया, और उसके पति कोई और है, और रिजर्व सीट पर, ये रिजर्व सीट का घोटाला है एक तरफ से। तो ये जनता समझ नहीं पा रही है, कुछ जाति में, कुछ अट्रैक्शन में फंस करके, और निर्णय इसीलिए तो हम लोग जा रहे हैं कि लोग, समाज का लोग समझे कि वैसे लोगों को आप भेजे जो आपकी बात करे, आपके संवैधानिक आरक्षण की बात करे, सोशल जस्टिस की बात करे, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी बात करे, सबको लेकर के जो चले। सर, तो अगर बिहार में माना जाए या देश में माना जाए तो दलित के नेता कौन है? क्योंकि हमें बहुत नहीं बड़ा लग रहा सवाल है है कि सर कि दलित के नेता कौन है? नेता अभी हमको नहीं लग रहा है कि कोई है। अभी तो कोई नहीं लग रहा है कि दलित का नेता कोई है। हमने 10 साल के जीवन के अनुभव में हमने बहुत सारे लोगों को, जो दलित एमएलए, एमपी है, मंत्री है, उनको मदद किया है, मगर वो अंततः आकर के दलितों की बात नहीं करते हैं और अपने लोभ लाभ। हमको नहीं लग रहा है कोई दलित का नेता अभी है जो निस्वार्थ भावना से समाज के लिए काम करता है, उनके अधिकारों के लिए बात करता तो है। मान लिया जाए कि अमरजात पासवान जी 2 दलित के नेता हैं? हम अपने आप नहीं कहेंगे कि दलित का नेता है, पर हम प्रयास हमारा ये रहता है कि जो हमारा दलित समाज भाई है उसके दुख दर्द को, उसके अधिकारों को सामने लाए। और अगर दलित समाज हमें सदन भेजती है तो किसी भी पार्टी में हम रहें, कहीं भी रहें, दलित को का अधिकार का हनन हम जहां रहेंगे सदन में और पूरे बिहार में प्रयास करेंगे कि बड़ा कारवां बना करके कभी दलितों का हनन ना हो, उन पर अत्याचार ना हो। ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। सर, भीम आर्मी पार्टी है जो आजाद समाज पार्टी, जिसका सांसद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी है, वो लगातार देश में जहां भी घटना घटती है तो उनके कि सभी जगह पर पहुंचकर भीम आर्मी न्याय दिलाने के काम करते हैं। और स्टार्ट में आपके बारे में हम जब पता किए हैं तो भीम आर्मी आप भी ज्वाइन किए थे, तो अब दलित के नेता भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं मानते हैं क्या? ज्वाइन क्या किए? भीम आर्मी को हम बिहार में पाल पोस के बड़ा किए हैं। अच्छा। पाले पोसे हैं, बड़ा किए हैं। उस समय चंद्रशेखर जी जेल में थे 16 महीना, विनय रतन को कोई जानता नहीं था, तो कौन किया? हम ही लोग न किए बिहार में। तो ऐसा गलती चंद्रशेखर जी के द्वारा हुआ कि बिहार के लोगों को समझ नहीं पाए, एकजुट नहीं हुए। और दलितों में भी आपस में जो जातीय भावना है, ये सबसे बड़ा गलत है, आपस में बटे हुए हैं। और हम तो भीम आर्मी को जगह जगह पहुंचा दिए पूरे बिहार में। हमसे सवाल करने से अच्छा है कि आप उनसे करते कि भाई आपको जो भीम आर्मी को बढ़ाया उनके साथ क्या हुआ, आप क्यों नहीं बैठक करते हैं, क्यों नहीं लोगों को एकजुट? तो वही लोग बोलते हैं एकजुट हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, मगर बाबा साहेब का बड़ा बड़ा नारा देते हैं, और जमीन पर देखिएगा तो होता नहीं है। हमने सब लोगों को, चंद्रशेखर से लेके चिराग से लेकर के मांझी जी से लेकर के आपको श्याम रजक, किसको नहीं मदद किया है बिहार में? किसको नहीं हम लोगों ने कर्मचारी का जो प्रमोशन में आरक्षण है, छात्रों की लड़ाई है, अंबेडकर छात्र, सब लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल था कि भीम आर्मी दलित का नेता है कि नहीं है चंद्रशेखर आजाद जी? देखिए, वो अपने जगह पे अपना काम कर रहे हैं, और मैं उस संगठन में भी काम किया हूँ। और हमने तो एक है जो दलितों की आवाज़ जो यूपी में है और भी कहीं है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, मगर उनको और भी लोगों को जोड़ करके, जो सिर्फ अपने मैंने जी सिर्फ जातीय भावना से ग्रसित होकर के ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम देखे हैं, आपको शायद उतना जानकारी नहीं है भीम आर्मी के बारे में जितना हम जानते हैं, क्योंकि हम वहाँ पदाधिकारी रहे हैं
और जब नहीं था कोई उसको चलाने वाला, उस समय हम चलाए हैं और मजबूत स्तर तक पहुंचाए हैं। तो आप चंद्रशेखर जी से पूछिए कि बिहार के जो लोग थे अब क्यों आपसे अलग हैं, क्यों नहीं आपके साथ। चलिए, बहन मायावती जी को आप कैसे देखते हैं कि दलित के नेता बहन अभी? मायावती एक दलित की बहुत बड़ी नेत्री है, जी 4 बार की सीएम रही है, उनसे बड़ा दलित नेता कोई नहीं है। मगर एक ये है कि बहन जी एक महिला है और जगह जगह जा नहीं पा रही हैं, उनको जाना चाहिए। जिस तरह से पार्टी तब उनकी बढ़ेगी जब वो, अभी देखिए 0 पर आ गई हैं बहन मायावती जी, बीएसपी की पार्टी, हम भी बीएसपी में काम कर चुके हैं। मगर उनको जगह जगह जाना चाहिए, हर स्टेट में जहाँ घटना हो वहाँ हो भी। उसका एक बड़ा कैडर है बीएसपी पार्टी का, बहन जी का, आप उसको समेट नहीं पा रही हैं। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आधुनिक युग है, उस तरह पार्टी को मैनेज और लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लगातार सर आप पर एक सवाल उठता है कि आप कहीं भी 2 साल कहीं भी कोई पार्टी में आप टिक करके काम नहीं करते हैं सर। तो शुरू में देखा जाए तो भीम आर्मी के आप काम किए, लोकतांत्रिक पार्टी, चिराग पासवान जी के पार्टी, अभी शायद आपको पता चला कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं सर। ने हम ज्वाइन नहीं किए हैं, मगर करेंगे, बातचीत हो रही है। देखिए अभी जिस तरह से राहुल गांधी जी का सामाजिक न्याय का एजेंडा को लेकर के पूरे देश में जो कारवां चल रहा है, अभी बापू सभागार पटना में कार्यक्रम हुआ, हम लोग, आप देखिए कहते हैं कि इधर आप, मैं बीएसपी में काम किया, बहन जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, पर 5 दिन के प्रयास में मैंने राहुल गांधी से मिलकर के दिल्ली में मुलाकात करके बात कर 2 घंटे मीटिंग भी कर लिया। जी तो जो नेता डायरेक्ट दलितों से, पिछड़ों से कनेक्ट होगा, आप उसके साथ जुड़िएगा, कि जो मिले ही नहीं आप उसके साथ जुड़िएगा, ये बताइए। आप, मिल गया होगा सवाल। जी जी सोच 5 दिन का प्रयास में हम वहां तक पहुंच गए हैं, जिसके खानदान में प्रधानमंत्री रहा, कई गो प्रधानमंत्री रहा, कई स्टेट में सरकार है राहुल गांधी जी का। और जिस तरह से भी आरक्षण और संविधान, सामाजिक न्याय के एजेंडे पर वो चल रहे हैं, मुझे लगा कि इनको मदद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लगातार जाति जनगणना की बात, निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण लागू करवाने की बात कर रहे हैं और सरकार से, जो केंद्र सरकार है उससे आंख में आंख मिला करके लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी दिल्ली से ऐलान करते हैं कि बिहार की जनता मुझे बुला रही है, और वो विपक्ष से और उन्हीं का पार्टी में जो विजय सिन्हा है उनका मतलब टिप्पणी रहता है कि कोई अ, अभिनेता या नेता के बेटा के जगह नहीं है। किनके तरफ सर इशारा होता है? तो खुलेआम उनको बोलो, उनको क्या, उनका तो सारा सामान उमान फेंक दिया गया था। उनके पिता रामविलास पासवान जी का हम तो पूरे आशीर्वाद यात्रा में मदद की, जी तो वो समझे कि अपना व्यक्तिगत मामला को लेकर के क्या कर रहे हैं, ये बिहार बुला रहा है कि क्या बुला रहा है। उनको और भी जो अनुसूचित जाति के लोग, वो खुद एक दलित है, अनुसूचित जाति यहाँ 22% आबादी है, और उनके बारे में जब तक वो सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करेंगे, जब तक बिहार आइए, बिहार से बाहर जाइए, कोई फर्क नहीं। चलिए सर, एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि अमर आजाद पासवान जी इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल हम लड़ेंगे। हमारा नालंदा है और राजगीर विधानसभा रिजर्व सीट है, हम वहां से तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे इस बार विधानसभा चुनाव। कौन सी पार्टी रहेगा सर? महागठबंधन से हम लड़ेंगे। तो कन्फर्म है कि वेटिंग है सर? कंफर्म है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ हो गया। आप देखिए पार्टी क्या होता है, हम लोग हैं प्रयास में लगे हुए हैं कि महागठबंधन से लड़े, और जो युवा है और लोगों को लाए और उनको भी लड़वाने का अगर प्रयास।